दीजिएगा ना, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी तक हमने जो पढ़े यहाँ पर ठहरना पड़ रहा है ना, कुछ थोड़ा सा चेंज होगा ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी। अलामत आती है बेटा, ये इसे बोलते हैं हम माँ। ये मुआन्नका की अलामत है। किसकी अलामत है? मुआन्नका की अलामत है। दो जगह तीन तीन नुक्ते लिखे हुए आते हैं। इसका मतलब है एक जगह ठहरना है और एक जगह मिलाकर पढ़ना है। एक जगह क्या करना है? ठहरना है और एक जगह मिलाकर पढ़ना है। लिख लीजिए। इस तरीके से अगर दो दो तीन तीन नुक्ते आते हैं है ना, तो हमें क्या करेंगे? ये मुआन्नका की अलामत कहलाती है। इसका मतलब होता है एक जगह ठहरना है और एक जगह मिलाकर पढ़ना है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला लिखिए, खौफ आता है। इसका मतलब है यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं। सॉल, ये जो सॉल आता है ना, यहाँ पर भी हम ठहर सकते हैं, लेकिन ना ठहरना बेहतर है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? पीछे यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, डेस्क के ऊपर से ऐसा हाथ हटाइए। आप बिल्कुल ऐसे डेस्क पर सभी औंधे हो गए। पीछे से अच्छे से स्ट्रेट होकर बैठे। नमाज में हम जैसे बैठते वैसे बैठे अदब के साथ। इसके बाद आता है सोला। इस तरीके से आता है सोला। ठीक है, जहां पर भी अलामत आए इसमें क्या करना है? हमें मिलाकर पढ़ना है। क्या करना है? मिलाकर पढ़ना है। क्या करना है? हमें मिलाकर पढ़ना है। ठीक है, वक्फा। यहाँ पर सत्ता की निस्बत हम ज्यादा ठहरेंगे, लेकिन सांस न टूट पाए। यानी जिस जगह पर ये अलामत आएगी ना वक्फा, इसके एक और आता है सीन या सत्ता। सीन या सत्ता का कायदा भी हम बताएंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। वक्फा जहाँ पर भी ये चीज आती है तो वो ध्यान दें कि वहां पर सत्ता की निस्बत हम ज्यादा देर आवाज बंद करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारी सांस ना टूटे। ठीक है, जहाँ पर ये वक्फा आता है, जब हम कुरान की तिलावत करते हैं ना, तो कुरान की तिलावत के लिए ये रूल्स है कहाँ हमें ठहरना है, क्योंकि कुरान मजीद में पैराग्राफ नहीं है। ये पैरा आ गया, यहाँ पर अपन ने सांस छोड़ दिया, ऐसा पैराग्राफ है क्या? हर आयत पे गोल आयत बनी हुई है, हमें उस आयत पर रुकना पड़ता है। पर बाज़ जगह आयत के ऊपर कभी लाम अलिफ आ जाता है, कभी दरमियान में जीम आ जाता है, मीम आ जाता है, तो हमें ये अलामत वक्फ जानना निहायत जरूरी है। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर रुकना है, कहाँ जल्दी पढ़ना है, कहाँ मिलाकर पढ़ना है, कहाँ ज्यादा ठहरना है, कहाँ पर नहीं ठहरना, कहाँ आवाज तोड़ना है, कहाँ पीछे से लौटाकर पढ़ना है। तो इन सबको जब तक हम नहीं जानेंगे, हम सही से तजवीज के साथ कुरान मजीद नहीं पढ़ पाएंगे। इसे जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कायदे हैं ये, ध्यान दीजिएगा इसे। वक्फा जब ये आता है तो यहाँ पर सख्ता की निस्बत एक अलामत और होती है, अभी हम यहाँ लिखाएंगे सख्ता, सीन या सख्ता, उसकी निस्बत ज्यादा देर हम आवाज को बंद करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारी सांस नहीं टूटे, ना टूटे। क्लियर है? इसके बाद लाम अलिफ। लाम अलिफ का फायदा जरा सुनिए सभी। देखिए ये अलामत जो होती है ना, लाम अलिफ, ध्यान दें यहाँ पर। हाँ, यहाँ लिखिए, पहले समझ लीजिए, इत्मीनान से लिखिएगा। लाम अलिफ ये अलामत कहीं आयत पर होती है, यहाँ ठहरे या ना ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर इबारत के दरमियान आ जाए तो वहाँ ना ठहरे, वरना मतलब बिगड़ जाएगा। मतलब कभी नहीं, कुरान की जो आयत है अगर हम वहाँ बीच में रुक जाएंगे तो उसका जो मीनिंग है ना, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कि हमें वैसे ही पढ़ना है जैसे यहाँ रूल बताए जा रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग। लाम अलिफ का क्या है? ये अलामत कहीं आयत पर होती है, यहाँ ठहरे या ना ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर इबारत के दरमियान लाम हो, अक्सर आपने देखा होगा ना, कई दफा आयत कंप्लीट नहीं होती लेकिन बीच में छोटा सा लाम अलिफ लिखा हुआ नजर आता है। जैसे देखिए सूरह नास में शर्रिल वस्वासिल खन्नास, खन्नास के बाद आयत आई है, लेकिन बीच में क्या आ गया है? लाम अलिफ। और अभी हमने बताया था ये 5 भी आया है, देखो छोटा सा 5 भी बना है और लाम अलिफ भी बना है। अब बाजी आपने बोला था 5 आएगा तो वहां पर ठहरना है, क्योंकि आयत के जैसा है, उसका नाम
लेकिन हमने आपको अभी अभी ये भी बताया कि जहां पर एक साथ दो इबारत आ जाए, दो अलामत नजर आ जाए, तो ऊपर वाले को हम फौकियत देंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना बेहतर। क्लियर है? तो हम यहाँ पर वसवास पे रुकेंगे नहीं, बल्कि मिलाकर पढ़ेंगे। इबारत के दरमियान अगर लाम अलिफ आएगा, हमें वहां पर नहीं ठहरना है। क्लियर हुआ आपको ये? बीच में आए तो नहीं ठहरना है, आयत में आए तो फिर ठहरेंगे। क्लियर है? सब सभी को समझ में आया? आयत में जब आता है ना, अगर हमारी सांस लंबी है तो वो ऐसा रहता है कि अगर ठहरे या नहीं ठहरे उसमें मतलब नहीं बिगड़ता। आप चाहे तो 2-3 आयतें इकट्ठा पढ़ ले, जैसे कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। बीच में हमने सांस नहीं तोड़ी, मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। ठहरे या नहीं ठहरे मतलब नहीं बदलता, नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर इबारत के दरमियान आए तो वहां पर नहीं ठहरना है, वरना मतलब बिगड़ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट अगला देखिए, सीन या सक्ता। यहाँ पर क्या करेंगे हम? थोड़ी देर आवाज बंद करेंगे, लेकिन सांस ना टूट पाए। ठीक है, ध्यान देना है, रुकना नहीं है। थोड़ी देर आवाज बंद करेंगे, लेकिन सांस नहीं टूट पाए। ठीक है, देखिए सीन या सक्ता में क्या करेंगे? कुरान मजीद में अगर किसी जगह पर ये वाली अलामत नजर आती है तो वहां पर हम अपनी आवाज को थोड़ी देर बंद करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि सांस न टूटे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ठीक है, कुरान मजीद में बहुत सारी जगह ये चीजें नजर आती हैं। आयत में अलामत वक्त, कुरान मजीद में बहुत जगह आयत आती है। आयत के कायदे भी हमने वक्त पढ़ने के कायदे भी बताए हमने, जबर जेर पेश दो जेर, यानी आयत से पहले जबर जेर पेश दो जेर दो पेश आएगी, आखिरी हुरूफ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। दो जबर पर वक्फ करना होगा, एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा। बोलता पर आयत करना है, क्या होगा? बोलता पर आयत करना तो हाय साकिना बन जाएगी। लेकिन कुछ जगह इस तरीके की अलामत आती है, जैसे हमने अभी लिखवाया जीम, मीम, है ना, और यह है लाम अलिफ, सीन या सक्ता और वक्फ। इसमें ध्यान दीजिए, लाम अलिफ ये अलामत कहीं आयत पर होती है, यहाँ ठहरे या ना ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता, मगर इबारत के दरमियान कहीं अगर लाम आ जाए तो वहां पर ना ठहरे, वरना मतलब बिगड़ जाएगा। इसका हमने क्या मिसाल बताए? सूरे नास 30वें पारे में, वो देखिए वहां बोर्ड पर भी है। ठीक है, क्या दिया हुआ है वहां पर? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। आयत के पहले लाम अलिफ भी आ गया है और छोटा सा 5 भी बना है। ठीक है, हमें क्या करना है वहां पर? वहां पर हमें बिल्कुल नहीं ठहरना है। ठीक है, हमें वहां पर ठहरना नहीं है। कैसे पढ़ेंगे? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, आयत पे रुकेंगे। और ये भी हमने आपको बताया है कि जब दो अलामत इकट्ठा साथ आ जाए या 2 से 3 अलामत इकट्ठा आ जाती हैं तो सबसे ऊपर वाली अलामत को फौकियत दी जाएगी और उसके हिसाब से उसको पढ़ना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो लाम अलिफ ऊपर है, इस वजह से हम 5, इसका मतलब क्या होता है? मिस्ल आयत के हुक्म के, यानी यहाँ पर भी रुका जा सकता है, लेकिन लाम अलिफ ऊपर आया है इसलिए हम इसको प्रायोरिटी देंगे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ठहरना नहीं है, बल्कि हम मिलाकर पढ़ेंगे। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, आयत पे रुकेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से सीन या सक्ता की एक मिसाल है, 30वें ही पारे में आई है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम। ठीक, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, ये क्यों बताए हमने? बल पर जो हम रुके हैं ना, वहां पर सीन या सक्ता आया है, इसीलिए हमने वहां अपनी आवाज बंद करे, लेकिन सांस नहीं छोड़ी। समझ में आया? कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, सांस टूटी हमारी, सांस टूटी तो समझ में आती है ना कि सांस टूट गई, लेकिन हमने सांस नहीं तोड़ी, तो यहाँ पर हम ऐसा रुकेंगे। लेकिन कहीं वक्फा आता है तो सक्ता की निस्बत थोड़ा सा और ज्यादा ठहरेंगे, कोशिश करेंगे सांस ना टूटे। समझ आया आपको मिसाल कि नहीं आई? अभी भी क्लियर हो गया है? वक्फा की अलामतें वक्फ क्लियर है? ठीक है,
का ही है। घर जाना है, घर जाकर के हमको एनालाइज करना है, वो मस्ट को देखना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो चीज समझ में ना आए वो पूछना है।